हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोनिका शर्मा फ्रॉम जीबीयू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टे स्टडी विद मोनिका शर्मा। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए मोदी मेथड। मोदी मेथड मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये वो वाले मोदी जी नहीं है स्टूडेंट्स जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, बट इसमें और उनमें एक सिमिलरिटी है, ये भी इम्पोर्टेंट है और वो भी वीआईपी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं मोदी मेथड से। तो सबसे पहले इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा स्टूडेंट्स, जो भी डेटा होगा वो किस फॉर्म में होगा, टेबल की फॉर्म में होगा। यानी कि डेटा आपको मिलेगा, डेटा इज गिवन इन टेबल फॉर्म। आपको टेबल फॉर्म में मिलेगा स्टूडेंट्स, जिसको आप मैट्रिक्स की फॉर्म में भी बोल सकते हो। सेकंड स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, बैलेंस होना चाहिए, यानी कि ए आई इजकल टू बी जे। अगर बैलेंस नहीं है स्टूडेंट्स तो फिर हमें डमी रो और डमी कॉलम को ऐड करके इसको बैलेंस कर लेते हैं, यानी कि बैलेंस होने चाहिए। थर्ड स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, जो गिवन प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन जो प्रॉब्लम है वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, मिनिमाइजेशन होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम की फॉर्म में होनी चाहिए, मिनिमाइजेशन। अगर मिनिमाइजेशन नहीं है स्टूडेंट्स तो फिर मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन बना देंगे। कैसे बनाएंगे, जैसे असाइनमेंट में बनाते थे। असाइनमेंट में क्या करते थे कि सबसे बड़ा एलिमेंट ले लेते थे और पूरी मैट्रिक्स में से सबसे बड़ा एलिमेंट लेते थे और उस एलिमेंट में से सभी एलिमेंट को सबट्रैक्ट करते थे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता था, मिनिमाइजेशन में। इसी तरह इसमें करना है, अगर प्रॉब्लम हमें मैक्सिमाइज दे रखी है तो मिनिमाइज में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, फ्लो चार्ट का मीन्स होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना। इट मीन्स अगर फॉर एग्जांपल लेंगे, अगर आप स्कूल से या फिर आप कॉलेज से घर जा रहे हो तो उसके भी स्टेप होंगे। आप बाइक से जाओगे, लेफ्ट मुड़ोगे, फिर राइट मुड़ोगे, फिर लेफ्ट, ऐसे तो नहीं सीधे जंप करके जा रहे हो। तो इसी तरह फ्लो चार्ट है मोदी मेथड सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड आउट करेंगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। किसी भी मेथड से निकाल सकते हो स्टूडेंट्स। तीन मेथड है, मैट्रिक्स मिनिमा, नॉर्थ वेस्ट और वोगल्स अप्रोक्सीमेशन। लेकिन आपको सजेस्ट करती हूँ, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करती हूँ, आप जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालोगे वो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से बेस्ट होगा। आप जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको ज़्यादा आइडिया होगा, बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है और लेंदी नहीं होता जितना नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से और मैट्रिक्स मिनिमा से होता है। मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगी इसी का। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, किस मेथड से सोल्व करेंगे, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के बाद फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स में शो कर देंगे और मैट्रिक्स में शो करने के बाद ये चेक करेंगे कि ये नॉन डिजेनरेट है क्या। नॉन डिजेनरेट का मतलब इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन देगी क्या। इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, m प्लस n माइनस वन इजकल टू इक्वल होना चाहिए जितने भी काउंट करके ऑक्यूपाइड सेल्स आई हैं। अब ये m क्या है, m है नंबर ऑफ रो और n है नंबर ऑफ कॉलम, यानी कितनी रो हैं कितने कॉलम हैं।
और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो भी आएगा वो किसके इक्वल आना चाहिए, जो ऑक्यूपाइड सेल्स आई है हमारी। नेक्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, इसके बाद जब ये इक्वल आ जाती है इट मीन्स इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकल जाते हैं, तब हम फाइंड करेंगे, वी फाइंड सी आई जे इजकल टू यू आई प्लस वी जे। किसके लिए, ऑक्यूपाइड सेल के लिए। और डेल आई जे निकालेंगे स्टूडेंट्स, सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे फॉर अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए। ये निकल जाने के बाद फिर चेक करेंगे कि जो डेल आई जे है वो ग्रेटर देन इक्वल है क्या। अगर ग्रेटर देन इक्वल 0 के है इट मीन्स यहीं पे हमें क्या मिल जाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकल जाएगा। जो भी होगा ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा अगर ये डेल जे यानी कि डेल आई जे ग्रेटर देन है और इक्वल है 0 के। अगर डेल आई जे लेस देन इक्वल है इट मीन्स निगेटिव है। निगेटिव है तो फिर क्या करेंगे, फिर लूप चलेगा स्टूडेंट, कंस्ट्रक्ट करेंगे लूप। अब लूप कैसे चलेगा, जो मैट्रिक्स में जो निगेटिव होगा जो ये डेल, उसको थीटा लेट कर लेंगे और इस तरह लूप चलेगा, वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल। ऐसा नहीं है कि इस तरह चल रहा है, कहीं पे भी चले जाओ जहाँ पे भी चल रहा है, ऐसे नहीं चलेगा स्टूडेंट्स। लूप बिल्कुल रेक्टेंगल की शेप में बोल सकते हो आप, इस फॉर्म में चलेगा। और थीटा वो मानेंगे जो निगेटिव होगा, फिर जो भी यहाँ वैल्यू होगी सी आई जे की उसमें से थीटा माइनस करेंगे, जो यहाँ वैल्यू होगी सेल्स में उसमें प्लस करेंगे, फिर उसमें माइनस करेंगे। इस तरह प्रोसेस चलता रहेगा, माइनस प्लस माइनस। और फिर इसमें मिनिमम थीटा फाइंड आउट करेंगे, जो भी मिनिमम थीटा की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट कर देंगे स्टूडेंट्स। पुट करने के बाद फिर से प्रोसेस स्टार्ट करेगा, यानी कि स्टेप 5, यानी कि फिर कहाँ पे चले जाएंगे, स्टेप 5 पे, अगर ये कंडीशन है तो। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। और फिर से नॉन डिजेनरेट इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, फिर से सी आई जे फिर से डेल आई जे, जब तक ये निगेटिव नहीं आए, यानी कि जब तक ये ऑल पॉजिटिव आए तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, यानी कि हमें निगेटिव को एलिमिनेट करना है। तो ये था स्टूडेंट्स फ्लो चार्ट। अब एक क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करती हूँ, आई होप आपको समझ आएगा। सोल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, किस मेथड से, मोदी मेथड से। तो एक क्वेश्चन दिया गया है D1 D2 O1 O2 O3 AI BJ। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि मैट्रिक्स फॉर्म में है क्या डेटा, है स्टूडेंट्स, बिल्कुल। सेकंड क्या देखेंगे कि AI BJ के इक्वल है क्या, चेक करो। 5 15 20 20 प्लस 9 29, इधर से चेक करो 15 और 6 21। इट मीन्स ये बैलेंस नहीं है स्टूडेंट्स, इसको बैलेंस बनाएंगे। अब डमी रो या कॉलम ये चेक करेंगे किस में कम है, कॉलम में स्टूडेंट्स कितने कम है 8, तो डमी कॉलम ऐड कर देंगे D3। क्या ऐड करेंगे, ऐड डमी कॉलम करेंगे स्टूडेंट्स। 7 4 0 6 8 0 3 9 0। AI क्या है 5 15 9। सबसे पहले यही चेक करेंगे कि ये बैलेंस है क्या, कितने का वो था वेरिएशन 8। अब देखो ये बिल्कुल बैलेंस है, इधर भी 29 और इधर भी 29। अब क्या करेंगे, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे। उसके लिए प्रोसेस क्या था स्टूडेंट्स, पेनल्टी निकालते थे,
मिनिमम में से, सबसे मिनिमम में से उससे ऊपर में से सब्ट्रैक्ट कर देना, यानी कि 4 में से 0 4, 6 में से 0 6, 3 में से 0 3, 6 में से 3 3, 8 में से 4 4, 0 में से 0 0। अब ये देखेंगे पेनल्टी किसकी सबसे ज़्यादा है, उसकी मिनिमम कॉस्ट पे जाएंगे 0 और उस पर मिनिमम लेंगे AI और BJ में से जो मिनिमम है। 8 है स्टूडेंट्स, तो 8 ये कट हो गया, 8 माइनस करेंगे कितना आएगा स्टूडेंट्स 7। इट मीन्स इधर नहीं जाना है। आगे चलेंगे स्टूडेंट्स, D1 D2 क्या है 7 4 6 8 3 9 15 6 और इधर क्या है 5 7 9। फिर से पेनल्टी निकालेंगे स्टूडेंट्स, कितनी आएगी पेनल्टी, 7 में से 4 3, 8 में से 6 2, 9 में से 3 6, इधर से कितनी आएगी स्टूडेंट्स 6 में से 3 3, 8 में से 4 4। सबसे मैक्सिमम देखेंगे पेनल्टी किसकी है, इसकी है। इसकी मिनिमम कॉस्ट देखेंगे 3 पे जो AI और BG में से मिनिमम है वो लेंगे 9। अब ये 9 तो कैंसिल हो गया, इसमें से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स 6, यानी कि इस तरफ नहीं जाना। अब D1 D2 O1 O2 7 4 6 8 5 7 6 6। फिर से पेनल्टी निकालेंगे स्टूडेंट्स, 7 में से 4 3, 8 में से 6 2, 7 में से 6 1, 8 में से 4 4। सबसे मेजॉरिटी किसकी है स्टूडेंट्स 3, ये 4। इसकी मिनिमम कॉस्ट कितनी है 4 और AI और BJ में से जो मिनिमम है वो लेंगे 5, तो ये कैंसिल हो गया। इसमें से 5 माइनस कर देंगे कितना आएगा स्टूडेंट्स 1, तो इधर नहीं जाना। नेक्स्ट चलेंगे, कितना बचा स्टूडेंट्स D1 D2 6 8 AI और BJ। अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पेनल्टी निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर तो निकलेंगी नहीं स्टूडेंट्स। 6 है तो यहाँ पे 6, 1 है तो यहाँ पे 1। वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकल गया है। 0 यहाँ पे कितना आया 8। अब पूरी टेबल बना देंगे स्टूडेंट्स, 3 पे 9, 4 पे 5, 6 पर 6 और 8 पे 1। ये आया स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे UI और VJ, सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि ये नॉन डीजनरेट है क्या स्टूडेंट्स, नॉन डीजनरेट। इट मीन्स ये इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन देगा क्या। उसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, M + N - 1 निकालेंगे। M मीन्स नंबर ऑफ रो 1 2 3, N मीन्स नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 -1 कितना है स्टूडेंट्स 5। अब ये देखेंगे जो हमारी ऑक्यूपाइड सेल आई है काउंट करके वो भी 5 है क्या, 1 2 3 4 5 बिल्कुल। तो क्या करेंगे इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन तक निकल गया स्टूडेंट्स। अब नॉन डिजेनरेट भी चेक हो गया। अब क्या फाइंड करेंगे CIJ, किसके लिए, ऑक्यूपाइड सेल के लिए। फ्लो चार्ट से ही चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। CIJ = UI + VJ, किसके लिए, फॉर ऑक्यूपाइड सेल। तो इसके लिए कुछ रूल होता है स्टूडेंट्स। सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी जिसकी होती है उसको 0 लेट कर लेते हैं। इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो सबसे ज़्यादा किसमें है 3, तो इसको U2 को क्या लेट कर लिया 0। और
जीरो लेट करने के बाद फिर हम v की वैल्यू निकालते हैं। ये डायरेक्ट बता रही हूँ, अगर जिस पे जीरो होता है तो वो ही सी आई जे वी के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 6 8 0। ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ऐसे देखो, सी आई जे सबसे पहले ये निकालेंगे 2 1, यानी कि 21 इजकल टू u 2 प्लस v1। सी 21 कितना है 6, u2 कितना है 0 प्लस v1, तो v1 की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 6। इसी तरह सिमिलरली निकाल देंगे v2 v3। इस तरह निकल गए स्टूडेंट्स। अब हमें क्या निकालना है, u1 निकालना है और u3 निकालना है। तो अब इस पे आएंगे स्टूडेंट्स 1 2, यानी कि c12 क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले से u1 प्लस v2। c12 कितना है 4 इजकल टू u1 हमें फाइंड करना है, v2 कितना है 8। यहाँ से u1 की वैल्यू निकाल दो, 4 माइनस 8 माइनस 4। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे, u1 की वैल्यू निकल गई कितनी -4। अब यहाँ पे आएंगे जिसमें ऑक्यूपाइड सेल है 3 1, यानी कि c31। c31 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फॉर्मूले से u1 प्लस u3 प्लस v1। वैल्यू रखेंगे 3 1 की, क्या है स्टूडेंट्स 3 इजकल टू u3 हमें फाइंड करना है, v1 की वैल्यू क्या है 6। तो यहाँ से u3 की वैल्यू निकाल दो, 3 माइनस 6 माइनस 3। तो u3 की वैल्यू कितनी आ गई -3। सभी वैल्यू निकल गई स्टूडेंट्स। अब निकालेंगे v कैलकुलेट डेल आई जे इजकल टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। किसके लिए स्टूडेंट्स, फॉर अनऑक्युपाइड सेल के लिए। अब अनऑक्युपाइड कौन कौन सी है स्टूडेंट्स, 7 0 9 0 ये वाली है। तो इसके लिए कैसे निकालेंगे 1 1, तो डेल 1 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स c11 माइनस u1 इस फॉर्मूले में रख देंगे प्लस v1। वैल्यू निकालेंगे, c11 क्या है स्टूडेंट्स 7 माइनस u1 क्या है -4, v1 क्या है 6। तो 6 में से 4 2 और 7 में से 2 5। इस तरह निकाल सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट भी बता रही हूँ 7, सबसे पहले u1 और v1 को ऐड कर लेंगे। 6 यहाँ माइनस है तो 6 में से 4 2 हो गया, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितना आएगा स्टूडेंट्स, 6 में से 4 2 और 7 में से 2 5। डेल की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब इसमें आएंगे स्टूडेंट्स 0, इन दोनों को ऐड कर लेंगे -4 और 0 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा डेल इजकल टू 4। आई होप समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। 9 है तो सबसे पहले u1 और v1 ui और vi को ऐड कर लेंगे। 8 माइनस 3 कितना हो गया 5, और 9 में से 5 लेस कर दो तो डेल की वैल्यू कितनी आ गई 4। यहाँ पे आइए स्टूडेंट्स 0 -3 और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3। अगर डायरेक्ट नहीं निकल रहे हैं तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे चेक करेंगे, नाउ वी सी दैट डेल आई जे, जितने भी हमने निकाले हैं डेल आई जे वो क्या आए हैं ग्रेटर देन इक्वल 0। इट मीन्स हम क्या निकालेंगे, गेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको पता ही है, मिनिमम टोटल मिनिमम कॉस्ट के लिए जितनी भी हमारी ऑक्युपाइड सेल आई है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 5 जा 20 प्लस 6 6 जा 36 प्लस 8 1 जा 8 प्लस ये 0 हो गई, 3 9 जा 27 इजकल टू कितना आएगा स्टूडेंट 7 7 और 8 15 15 और 6 21 2 2 2 4 4 और 3 7 7 और 2 9। तो ये क्या आ गई स्टूडेंट्स, मिनिमम कॉस्ट निकल के आ गई
मोदी मेथड से, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एक और वीडियो लेके आऊँगी पार्ट 2 जिसमें लूप बताऊंगी, क्योंकि इसमें कोई लूप नहीं लगा। अगर इसी क्वेश्चन को मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स, अगर इसी क्वेश्चन को आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से करोगे तो कम से कम 3 लूप या 4 लूप लगेंगे। देखिए, सोल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम किस मेथड से किया हुआ है? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से किया हुआ है स्टूडेंट्स। तो देखिए कितने लूप लगे हुए हैं। फर्स्ट, सेकेंड स्टूडेंट्स, थर्ड 3 लूप लगे हुए हैं, तब जाके ये क्वेश्चन सोल्व हुआ है स्टूडेंट्स नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से। इसलिए आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि जब आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालो मोदी मेथड से तो कौन से मेथड का अप्लाई करोगे? वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।